प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर जो बातें बताए हैं उसे ही श्रीमत कहेंगे। उस मत के अलावा और कहीं भी किसी की कुछ भी सुनना वास्तव में भटकना हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा के तन में माउंट आबू की धरती पर जो बाबा पधारे, एक ब्रह्मा के तन में पधारते हैं। ऐसे कई ब्रह्मा नहीं हो जाएंगे। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, इसका मतलब एक ब्रह्मा, वो एक है, एक का आधार लेकर और सृष्टि की रचना करते हैं। एकदम बारीक बात समझिएगा। अब कोई कहेगा कि दादी के तन में आए, तो दादी के तन में जो आए बाबा, वो पार्ट को पूरा करने के लिए उस समय भी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में ही आए। हाँ, पहले ब्रह्मा के मानवी तन में आए, साकारी तन में है, और फिर ब्रह्मा के आकारी तन में आए। इसलिए पहले बाप आए कहा, ब्रह्मा के तन में आए, फिर उसके बाद कहा बाप दादा आए। बाकी भटकने के कारण मनुष्यों ने ढेर कहानियां गढ़ी हैं, ढेर सिंबल अर्थात प्रतीक चिन्ह बनाए हैं। हम उसको आधार लेकर कुछ भी बात कहें या कोई कहे तो वो भटकना ही होगा। इसलिए मूल बात ये समझने की है कि मैं बाबा की बातों को कितना गहरे समझकर और कितनी धारणा किया हूं। बाकी ढेर कथा कहानी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कथा का माध्यम सिर्फ दुनिया वालों को समझाने के लिए है। बाकी कथा का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। किसी भी कथा का, किसी भी कहानी का और दुनिया में व्याप्त किसी भी चिन्ह का है, ये भाई शंकर जी जो है बिना वस्त्र के क्यों है, तो सामने में नंदी क्यों बैठा है, ये सब ढेर ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब ढेर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्ञान के गहराई में जाएं। बाकी उदाहरण लेने की भी जरूरत नहीं है। भाई आप एक आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। अपने को आत्मा समझ के आत्मा की विशेषता, आत्मा के गुण, आत्मा कब धरती पर आती है, किस प्रकार से पार्ट बजाती है, ये सब बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाए हैं मुरलियों में। हमको केवल स्वयं को आत्मा समझ के एक परमात्मा बाबा को याद करना है, बस। दुनिया के प्रपंच में यदि आप पढ़ेंगे तो भटकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। हाँ, इसलिए अब भटकना छोड़, सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ का अर्थ क्या हुआ कि भाई जितनी बाबा ने श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचार, बाकी दुनिया की जितनी भी मनुष्य बोलेंगे वो भटकने वाली बात मिलावट करके बोलेंगे। इसलिए मनुष्य की मत अर्थात मनुष्य के विचार तो सुनना ही नहीं है। हाँ, केवल एक शिव बाबा के विचार सुनना है। और सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ का अर्थ क्या हुआ कि धारणा को चेक करो। भाई मैंने कितना धारण किया है।
धारणा के ऊपर से कल शाम को बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहलवाई थी, बताई थी। जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या हम शिव बाबा की याद में कर रहे हैं कोई बात। नहीं तो आप क्या होगा, अगर शिव बाबा की याद नहीं होगी ना तो आपको कोई बात बुरी लग जाएगी, आपकी स्थिति डगमग हो जाएगी, आर्गुमेंट करने लग जाओगे, सामने वाले के ऊपर नाराज हो जाओगे। यदि मान लीजिए हम ज्ञान सुनाते सुनाते किसी के ऊपर नाराज हो गए, है ना, आर्गुमेंट करने लग गए, अपनी स्थिति को हिला लिए, तो फिर हम काहे के योगी और काहे के ज्ञानी। हाँ, इसलिए आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम कोई बात बोल रहे हैं तो आप ये अंदर में एहसास कीजिए, जिसको भी ज्ञान सुना रहे हैं ये एहसास कीजिए कि हम धारणा स्वरूप हैं। सच्ची सच्ची कमाई का अर्थ ये है कि हमने किसी के लिए क्या धारणा बनाई है। कई बार क्या होता है, हम ये भाई बहुत अच्छा है ये धारणा बना लेते हैं, या हम अंदर में ये धारणा पक्की कर लेते हैं कि ये भाई बहुत खराब है, ये बहन बहुत खराब है, वो धर्म वाले बहुत खराब हैं, वो संस्था वाले बहुत खराब हैं, या वो संस्था वाले बहुत अच्छे हैं। ये अच्छे और खराब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ना अच्छी माने किसी के प्रति बहुत अच्छा है ये धारणा पक्की करनी है, ना बहुत खराब है या ऐसा है वैसा ये धारणा पक्की करनी है। प्लेन रहना है, प्लेन, तब सच्ची कमाई जमा होगी। हम प्लेन रहेंगे। अच्छे और बुरे के चक्कर में, सुख और दुख के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने समय में बाबा ने कहा सतयुग आएगा, सुख धाम होगा वो। कलयुग है दुख धाम, बस यहाँ से दुख से बचे रहो चुपचाप, ये दुख धाम है। कलयुग है झूठ युग, आप झूठे से बचे रहो। बाबा की सच्ची वाणी सुनते रहो, झूठे से बचे रहोगे। सुनते रहो, समझते रहो, धारण करते रहो तो झूठ से बचे रहोगे। और यदि आप वाणी को प्रॉपर वे में सुने नहीं, प्रॉपर वे में समझे नहीं, धारण नहीं किए, तो आप कदापि झूठ से नहीं बच सकते। और झूठ के बल पर आप चाहोगे कि हम सतयुग की स्थापना कर लें, तो सतयुग तो अपने समय पे आएगा ही, आप नहीं जा सकते सतयुग में। सतयुग कोई हम नहीं स्थापन कर रहे हैं। सतयुग स्थापन करने वाले तो प्यारे पिता परमात्मा है। उनकी बात को सुनकर हमें सिर्फ धारण करना है, सतयुग बिल्कुल आएगा। है कि नहीं भाई? बिल्कुल ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा ड्रामा को पक्का करो। तो बहुत अच्छी बात समझना है। यदि आप इन मुरलियों से खूब अच्छी बात समझेंगे, बाबा की एक एक गहरी बात समझेंगे, तो आप कहीं नहीं भटकेंगे कि बाबा फलानी जगह आ रहे हैं, कि शंकर कौन है तो विष्णु कौन है। ये सब के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के अर्थ बहुत अच्छे से बाबा ने बताए हैं। बाबा तीनों हैं। बाबा बाप भी है, बाप के रूप में खूब प्यार बरसाते हैं, टीचर के रूप में एक एक बात स्पष्ट करते हैं, और सदगुरु के रूप में हमें सच्चा मार्ग दिखाकर इस देह से न्यारा करने की विधि सिखाते हैं। और देह से न्यारा करके हम आत्माओं को सतयुग के लायक बनाते हैं। तो नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं भाई? जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। हाँ, अब इसका गुणान करिए कि बाबा में कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस बात का गुणान कीजिए, इसका मनन कीजिए। जो बाबा में शक्तियां हैं वो शक्तियां मुझ में हैं, ऐसा मनन कीजिए, ऐसा स्वदर्शन कीजिए। बाबा को देखिए, फिर अपने को देखिए, फिर बाबा को देखिए, फिर अपने को देखिए। ये विधि बाबा ने कहा, देखो तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। क्या बोला? रूहानी वॉरियर्स हो ना। हमें जिस्मानी रूप में कहीं भी, वो जिस्मानी वॉरियर्स है दुनिया में जितने भी हैं, है ना भाई। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। क्या कहा बाबा ने? बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पर राज्य करने की बात है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की बात है। हाँ, तो स्वयं पर राज्य करने की बात को धारण करना, राजधानी नीचे में रहकर, इस धरती पर रहकर, है ना भाई, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज करके
एक एक बात को धारण करना, वो है राजधानी स्थापन करना, अपनी राजधानी। वो भी किसकी मत पर? केवल एक शिव बाबा की मत पर। बाबा ने यहां तक की कहा कि आप ये ब्रह्मा की भी मत सुनो, आप ये समझो कि जो ब्रह्मा के मुख से जो हम बोल रहे हैं वो शिव बाबा ही बोल रहे हैं। आप ये भी मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, है ना भाई। मान लीजिए कोई भी बात ब्रह्मा बाबा भी बोल रहे हैं तो भी आप ये समझो कि शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण बोल रहे हैं। तो शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण बोल रहे हैं मतलब शिव बाबा ही बोल रहे हैं, है ना भाई। जैसे भाई दिखाया है भाई, अब एक छोटा सा उदाहरण कि भाई फलानी जगह ये संदेश दे के आ जाना, तो भाई पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आया है, तो वो पोस्टमैन की चिट्ठी थोड़ी है, पोस्टमैन देने का माध्यम बन रहा है। चिट्ठी तो आपके जो भी नाते रिश्तेदार संबंधियों के हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा माध्यम है, बाबा ने कहा केयर ऑफ है, ऐसा कहा ना शिव बाबा ने। तो बहुत अच्छे से समझना भाई। तो बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करोगे। अब फिर यहां पर योग बल का अर्थ बहुत अच्छे से समझना है। योग बल, योग माने जोड़, बल यानी शक्ति। जोड़ की शक्ति से, किसकी जोड़ की शक्ति से? आत्मा का जोड़ सिर्फ निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा से हो। शिव बाबा का पार्ट क्या है? वो बाप का पार्ट है, तो बाप भी उन्हें समझो। टीचर का पार्ट है, टीचर भी समझो। बाबा ने देखो कई बार कहा है। सतगुरु का पार्ट है। तो ऐसे आप जोड़ो। योग मतलब जोड़, बल यानी शक्ति। जोड़ की शक्ति, ऐसा मजबूत जोड़ हो है कि नहीं भाई, तब तुम विजय प्राप्त कर लोगे। बाबा कहते हैं देखो किन बच्चों के हर कदम में कमाई जो जमा होती है, तो जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। उनको धारणा पक्की होगी, फिर वो ये ऐसे है वो वैसे है ऐसे धारण करके नहीं बैठेंगे। अरे भाई आज जो व्यक्ति खूब बढ़िया ज्ञान सुना रहा है, बाबा ने ये भी उदाहरण दिया है? आज जो व्यक्ति खूब अच्छा ज्ञान सुना रहा है, खूब अच्छे से सेवा कर रहा है, कल वो गया है। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बनाई जा सकती, तो फिर हम काहे को अच्छाई और बुराई के चक्कर में पड़े बैठे रहे हैं? हमें किसी की भी अच्छाई और बुराई के चक्कर में नहीं पड़े बैठे रहना है, ना हमें ऐसी कोई धारणा बनानी है किसी के लिए भी। अपनी धारणा को चेक करना है। नहीं तो व्यक्ति हर एक के लिए कोई ना कोई धारणा बना के बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। हाँ, हर कदम में कमाई ही कमाई है। आप याद में रहो बाबा की। हाँ, सर्विस करना, जो हम भाई याद में रहना, वही कहा ना कि हम जो भी बोल रहे हैं पहले ये जांच कर लें कि हम बाबा की याद में हैं कि नहीं। बोलने की सर्विस कर रहे हैं, ज्ञान सुनाने की सर्विस कर रहे हैं ना भाई। कहीं हम आ जा रहे हैं, किसी से मिलजुल रहे हैं, तो हम बाबा की याद में हैं कि नहीं। और हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने घर की सेवा कर रहे हैं कि बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं? आपका घर भी बाबा का यज्ञ स्थान है। हाँ, आपका व्यापार भी बाबा का यज्ञ स्थान है। इसलिए हमने ऑफिस में लिख रखा था ये दुकान नहीं कर्म योग कक्ष है, ऐसा हमने लिख रखा था अपने ऑफिस में। गीत बजा, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। देखो भाई, अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते, कोई कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही। बात स्पष्ट हो गई भाई, गॉड फादर है तो गुप्त में मां भी है। बच्चे माता पिता बगैर तो पैदा हो भी नहीं सकते।
तो पारलौकिक माता पिता हैं जिनको याद किया जाता है। जरूर वह कुछ सुख देकर गए हैं। याद आता है भारत सुख धाम था, स्वर्ग था। जैसे अपन बचपन को याद करके बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, अवस्था बिल्कुल ही अलग हो जाती है। कहीं हमने बचपन में दिन बिताए हैं, वो स्थान में पहुंच गए तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि बचपन में हम निर्विकारी होते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, मैंने कोई ऐसा लंबा चौड़ा घुमा के समझने की जरूरत नहीं है। तो याद आता है। अब ये शरीर का बचपन याद करके जब इतना खुश होते हैं, तो आत्मा के बचपन को याद करेंगे तो कितना खुश होंगे भाई, सोचने की बात है। तो सुख मिलता है कहां? सुख धाम में। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है, तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है ना भाई? बहुत गहरी बात समझना, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। किनसे? पारलौकिक बाप से। नरक में है तब याद करते हैं, फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे, क्योंकि वो सुख घनेरे पाके आए हैं वहां से, तो वापस याद करते हैं। लगता है ना यार, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू डबलू गुबलू, खान को मिलते लड्डू, के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। गाते हो ना? हम भी अगर बच्चे होते, तो थे तो बच्चे, तभी तो याद कर रहे हो, है ना? जो थे वो याद कर रहे हो। तो सुख घनेरे तो तुमने पाए थे ना, है? पाए थे सुख घनेरे। किससे पाए थे? माता पिता से, पारलौकिक पिता से सुख घनेरे पाए थे। तब तो कह रहे हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो पाए थे ना। बस इतनी सी बात है। तो याद करते हैं, फिर से स्वर्ग में जाकर सुख पावे, ऐसा क्योंकि पाए थे। फिर से बच्चे बनने की इच्छा होती है तो बनते हो। कई बार आप बच्चे बनते हो, इसीलिए तो फिर से बनने की इच्छा होती है भाई। बनते हो ना, कोई चीज खाई रहती है तभी उस चीज को खाने की इच्छा होती है? बिना कोई चीज खाए हुए उस चीज की इच्छा ही कैसे होगी? जिस चीज का आपने उपयोग किया है उसी कार्य को करने की इच्छा होती है। तो इस चक्र को समझना बहुत बारीकी से। बाबा की एक एक बात, ये जो मुरली चल रही है, इस मुरली में संपूर्णता है और आपको कुछ और सुनने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, इधर उधर भटकने की। तो बाबा कहते हैं कि भाई गुरु लोग तो कहते हैं जप तप भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं, है ना भाई, कि आप कोई नाम रटो या किसी संकल्प को लेकर 108 बार लिखते बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी है, समझने की जरूरत है भाई। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते हैं। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है। वह कितना भटकाते हैं, या तो कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे? सोचने की बात है। या तो तीनों ही खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं है। अपने नेचर को बदलो बस। आप क्या नेचर कर रहे हो? भटकने वाला नेचर है कि स्थिर होने वाला नेचर है आपका? आप भटकने वाला ज्ञान सुन रहे हो कि स्थिर होने वाला? जमाने भर में भटकने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अच्छे से समझो कि यह भक्ति और यह ज्ञान, भक्ति और ज्ञान, दुख और सुख का खेल बना हुआ है। आप समझो कब दुख और कब सुख। हाँ, आप भौतिक साधनों को सुख समझ लिए, किसी के व्यवहार में सुखी हो रहे हो, अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, खराब बोल दिया तो दुख हो गए। अरे ये कोई बात हुई क्या? किसी ने बढ़िया बड़ाई कर दी तब तो बढ़िया हमारी ऊंची स्थिति है, और किसी ने जरा सी कमी कमजोरी निकाल दी और हम फा हो गए, तो फिर हम तो ये अप डाउन में उलझे हुए हैं। वो अप डाउन होना, सीढ़ी नीचे उतरना और चढ़ना, ये जिन्न का काम है।
है कि नहीं भाई? हाँ, बाबा ने बेहद की सीढ़ी नीचे उतरी और चढ़ी, वो तो बता ही दिया है। अभी काहे को अप डाउन करना है भाई अपने आप को? देखो, दुख सुख क्या खेल, भक्ति ज्ञान, ये सब बाबा समझाते हैं बच्चों को। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूं। तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, यहां अकाले किसी की भी मौत हो जाती है ना भाई? हाँ, तो संभालना है अपने आप को। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। तो यहां मत उलझो फंसो। यह दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, अभी यहां चक्कर मत लगाओ। इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। सुख और दुख यह खेल कैसे बना हुआ है, यह बाप ही समझाते हैं भाई। और बाबा किससे बात कर रहे हैं? बाबा शरीर के नाम वाले व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। बाबा किसी नाम रूप वाले व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ की बहुत नाम है तो बाबा उससे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत नाम वाले के प्रति आप आकर्षित होते हो, है? तो उसको देखकर आप आ जाओगे बोल के उस नाम का उपयोग कर लेते हैं। बाबा कोई नाम रूप में फंसे थोड़ी है कि यहाँ तुम बहुत प्रसिद्ध हो तो बाबा तुमको बहुत अच्छा बोलेंगे। यहाँ की तुम्हारी प्रसिद्धि, यहाँ का तुम्हारा नाम, यहाँ का तुम्हारा प्रदर्शन, वो सब बाबा कुछ नहीं देखते हैं। बाबा देखते हैं आत्माओं को। आत्मा अंदर से कितनी श्रेष्ठ बनी है, आत्माओं से बात करते हैं बाबा। है कि नहीं भाई? तो दुख कब शुरू होता है, सुख क्या कब होता है, ये सब बाबा ने बता दिया। फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूं, बाबा कह रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, जो तुम जानते हो यह सब बातें यथार्थ हैं। यह बाप के सिवाय कोई सुना ही नहीं सकते। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देते हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है मतलब कौन अविनाशी है? हम और आप अविनाशी हैं। तो इसलिए भाई बहुत सोच समझ के कार्य करो। यह शरीर तो बदलना ही पड़ता है। अब इसमें दुख और सुख की बात ही नहीं है? हाँ, देह अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, समझना है। परमात्मा भी एक आत्मा है, परमात्मा है। उनका नाम शिव है, जो सभी मनुष्य मात्र हैं उन, है ना? है कि नहीं भाई? उनका रचयिता है। जो मनुष्य है उनके बाबा रचयिता हैं। यह सब है हद के क्रिएटर, और बाबा है बेहद के क्रिएटर। तो तुमको रचा किसने? रचा मतलब भाई जैसे मेहंदी रचाई कहते हैं, मैंने श्रृंगार किया है। मैं आप जो है अपने पाँव में, हाथों में बड़ी सुंदर सी मेहंदी रचाते हो। अब एक अच्छे से बात समझना, रचा मतलब निर्माण किया थोड़ी, रचा मतलब श्रृंगार किया। हाँ, बहुत अच्छे से श्रृंगार किया, सद्गुणों से, सर्वशक्तियों से, है ना भाई? ये बात है। आत्मा को बनाया थोड़ी परमात्मा ने, आत्मा का निर्माण थोड़ी किया परमात्मा ने, है ना भाई? आत्माओं को आत्माएं तो है ही है, परमात्मा भी है। बस परमात्मा आकर जो आत्मा में कालक विषय विकारों की जो चिपक गई, आत्माओं में चिपकी ना भाई, शरीर में थोड़ी। विषय विकारों की कालक जो है शरीर में थोड़ी चिपकी है। किस में चिपकी है? आत्मा में। आत्मा ही क्रोध कर रही है ना भाई, शरीर थोड़ी क्रोध कर रहा है कोई। है बात समझने की है बहुत। तो बाबा जो तुमने कालक चिपका के आ गए हो, चक्कर लगाते लगाते सृष्टि का, वो कालक को धो देते हैं ज्ञान रूपी साबुन से। वो बाबा भी क्या करते हैं? ज्ञान रूपी साबुन तुम्हें पकड़ाते हैं। एक माँ बाप लौकिक में वो बच्चे को साबुन लगा के कब तक धोएंगे? जब तक वो सीख न जाए। ऐसा ही
शुरू शुरू में जब आप बाबा का ज्ञान सुनते हो तो बड़ा आनंद आता है, वाह बहुत उड़ते हो। क्यों? क्योंकि उस समय बाबा क्या कर रहा होता है, खुद धो रहा होता है आपकी, क्योंकि आप नए नए होते हो, बच्चे होते हो छोटे से, फिर धीरे धीरे बड़े होते हो तो बाबा साबुन पकड़ा देता है, चलो भाई अब आप खुद धो, मतलब अब आप विचार सागर मंथन करो खुद, है कि नहीं भाई? बस बिल्कुल वैसी बात है, कितनी अच्छी बात है। देखो इन सब बातों को समझने के बदले हम जमाने में भक्ति के और इसमें पड़े रहते हैं। नहीं, आप कितना स्पष्ट करोगे, भक्ति में इतनी भटकन है कि आप स्पष्ट करते करते खुद ही भटकने लग जाओगे, है कि नहीं भाई? इसलिए सीधे सीधे ज्ञान को समझो अच्छे से। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले वो सब कौन मिले? हद के मिले। थोड़े समय के लिए तुम्हारे बाप बने रहे, फिर बाद में तुम्हारे ही बच्चे बन गए, है कि नहीं भाई? तुम्हारे ही नाती पोती आके बन गई, ये तुम्हें पता ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुमको आत्मा का ज्ञान नहीं है। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहां तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, मेरा खूब बढ़ा रहता है। बड़ी गहरी बात है। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है मुख वंशावली। हाँ, जो बीके बनते हैं फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। अब सारे बीके देवता बनेंगे ऐसा थोड़ी है। बाबा ने कहा पहले बीके तो बनो अच्छे से। बीके मतलब ब्रह्मा कुमार, मतलब ब्रह्मा के आचरण को, मतलब ऐसा आचरण जो पूरे ब्रह्मांड के लिए हो। हम सब बात एक एक स्पष्ट किए हुए हैं बाबा के डायरेक्शन प्रमाण। बहुत अच्छी बात समझना, यहां पर शरीर रूप में कोई ब्रह्मा कुमार वाली बात नहीं है। ब्रह्मा कुमार कौन है? आत्मा। आत्मा ब्रह्मा कुमार बनी है? अब तुम शारीरिक ड्रेस और ये सब श्रृंगार ये सब देखते बैठोगे और चेहरा मोहरा देखोगे तो फिर फंसे। ये शरीर का चेहरा मोहरा देखोगे, संस्कार देखने होते हैं। आत्मा ही ब्रह्मा कुमार है ना भाई? हाँ, आत्मा ब्रह्मा कुमार है। तो फिर आत्मा का क्या देखेंगे हम? मन देखेंगे। आत्मा का क्या देखेंगे? बुद्धि देखेंगे। आत्मा का क्या देखेंगे? संस्कार देखेंगे। इस आधार पर हम परखेंगे। हम ड्रेस के आधार पर और चेहरे की चमक के आधार पर अगर हम देखने सुनने लग गए तो फिर हम फंसे। हाँ, तो बहुत अच्छे से समझना भाई। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, वो लौकिक बाप टीचर गुरु सब हद की बातें सुनाते और ये पारलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं। भले घर में रहते भी तुम यह नई शिक्षा प्राप्त करो। हाँ, बाबा तो अशरीरी है, तुम अच्छे से अनुभव करोगे तो मजा आएगा भाई। तो यह भगवान की पाठशाला है, यह है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला। हाँ, हमने भी घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है, ज्ञान की पाठशाला। बहुत अच्छे से समझना। तो गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो, है? जितने भी गीत बने हैं आप अच्छे से सुनना। बाकी बाहर दुनिया में तो कुछ भी अगड़म बगड़म बजाते रहते हैं। होश ही नहीं है कि हम क्या बजा रहे हैं, बस नाचने से मतलब है? संगीत सुनने से मतलब है, हो गया। ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। भाई ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता है ना भाई, ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता है तो उसी आधार पर करते हैं। पहले है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर है जगत अम्बा। बहुत बारीक बात समझना। पहले प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के माध्यम से बाबा बाप का पार्ट अदा करते हैं और तुम्हें जगत अम्बा बनाते हैं। मतलब तुम बाप मत बनो, तुम क्या बनो? मां बनो, आत्मा। इसका अर्थ भी हमने पिछली मुरलियों में खूब गहरे से बताया है, परमात्मा का अर्थ और आत्मा का अर्थ। तो तुम्हें सिर्फ आत्मा बनना है। आत्मा मतलब मां, बाप तो एक है ही, है ना? बाप यानी मुखिया, मुखिया नहीं बनना है। मां अपने को घर में मां कभी भी मुखिया नहीं समझती है? वो हमेशा मुखिया किसको समझती है? घर के बाप को, पति को ही समझती है। तो पति परमेश्वर, तो मुखिया कौन है? एक
परमपिता परमात्मा परमेश्वर ही मुखिया है, अच्छे से समझना। जगत अम्बा मतलब पूरे जगत में, जगत की मां तो पूरे जगत में फैलेगी भाई, तो एक की बात थोड़ी है। जगत अम्बा माने पूरे जगत में, मतलब तुम्हें कौन सा रोल अदा करना है, चाहे पुरुष शरीर वाले हो तो भी, हर एक आत्मा को कौन सा रोल अदा करना है, मां का रोल अदा करना है। जैसे मां अपने बच्चे को निर्विकार प्यार करती है, निस्वार्थ प्यार करती है ना भाई, निस्वार्थ भाव से समझाती है, वैसे ही तुम्हें मां का रोल अदा करना है। देखो बहुत अच्छी बात है, पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगत अम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं है। अब हम केवल एक को समझ रहे हैं, है ना, हम सबको जगत अम्बा बनना है, मां की तरह बनकर सबकी पालना करना है, एक दो की। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य थोड़ी होते हैं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते हैं। कितनी गहरी बात। अब इसको अच्छे से समझो भाई, 4 भुजाएं तो दिखाते हैं लेकिन 4 टांगे नहीं दिखाते। बाबा एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें और इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं यह सब है गुड़ियों का खेल। भाई जब हम बिना समझ के कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब वो गुड़ियों का ही खेल हुआ कि नहीं। बच्चे जैसे खेल खेलते रहते हैं, वो खिलौना ले आएंगे, खिलौने, मिट्टी का चूल्हा और वो मिट्टी की कढ़ाई पहले मिलती थी, आजकल छोटे छोटे खिलौने हर प्रकार के मिलते हैं। फिर उसमें मिट्टी डाल देंगे, कहेंगे हाँ आओ भाई आप मेरे यहाँ नाश्ता कर लो। ऐसा बचपन में करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई वो है क्या नाश्ता वो ओरिजिनल में? आप सोचो, ऐसे ही सबकी स्थिति बच्चे जैसी हो गई है। गुड्डे गुड़ियों को खेल जैसे। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिलाकर फिर जाकर डुबोते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, है कि नहीं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे खेलते कूदते भटकते रहते हैं इधर उधर, वो कहाँ है होश रहता है क्या? आप जब छोटे बच्चे थे तब होश था क्या कि आप कहाँ खेल रहे हो? कितनी थोड़ी सी दूरी जाएंगे तो समझेंगे बहुत दूर आ गए, ऐसा लगता है ना भाई। आप बचपन को याद करो, वैसे ही अभी सारे लोग कर रहे हैं। देखो वो बाप कितनी प्यारी बातें सुना रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर सो देवी देवता बनाते हैं। अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, अच्छे से समझ लो। गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं ना भाई, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो मुखिया है वो भी पतित पावन को बुला रहा है, जो साधु सन्यासी है वो भी पतित पावन को बुला रहा है, जो महामंडलेश्वर है वो भी पतित पावन को बुला रहा है। तो फिर सब पतित हुए कि नहीं हुए? सोचने की बात है। कितनी अच्छी बात बताते हैं बाबा, सुनो। तो भाई सन्यासी पवित्र बनते हैं, यह भी ड्रामा में नून है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है सचखंड, है ना भाई। आखिर यहां ही तो सन्यासी बनते हैं, बाकी और कहीं थोड़ी बनते हैं। फिर वही झूठखंड बनता है। एकदम रियल बात समझा रहे हैं बाबा। आप इसको सुनेंगे, मुरली को अच्छे से सुनेंगे ना, तो सारी भटकन खत्म हो जाएगी आपकी। भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं, भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, बनाया ना भाई, कितने बरस हो गए। सोचने की बात है। तो बाबा ने कभी ना कभी तो हमको हीरे जैसा बनाया होगा ना भाई, इसलिए हीरे का शिवलिंग बनाते हैं। कोई भी किसी की अच्छे से सेवा करता है तो उसको फिर सम्मान करने की इच्छा होती है कि नहीं भाई, उसको श्रृंगार करने की, यहाँ भाई चलो इसको तिलक लगाए, सम्मान कर, है ना भाई। तो वैसे ही बाबा ने हमको हीरे जैसा बनाया तो हम हीरे का शिवलिंग बनाते हैं। सोचने की बात है, भारतवासियों ने बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं तो हीरे जवाहरातों के तुम मंदिर बनाते हो। देखो बाबा कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। देखो सतयुग में तो अनगिनत पैसे होते हैं, वहां पैसे की गिनती ही नहीं है, हैं? कोई हिसाब किताब डायरी लेकर थोड़ी बैठेंगे वहां,
बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वह कितना बड़ा यादगार बनाते हैं बाबा का। जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म पाते हैं। इसका मतलब शिव बाबा को हीरो का बनाने वाला भी कौन होगा? जिसने खूब ज्ञान रत्न उठाए होंगे, जो हीरा बना होगा। कितनी गहरी सूक्ष्म बात बताई बाबा ने। नंबर 1 में वो गिरते भी है, फिर भक्त भी वही बनते हैं नंबर 1। हाँ, तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, फिर 100 विक्रमी बनते हैं। अब ये बात तो किसी ने नहीं बताई आज तक। तो उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। ये सब बातें बाबा किसकी कर रहे हैं? आत्मा की, सीधी सी बात। अब लक्ष्मी नारायण कौन और ये सब चक्कर में पड़ने से फायदा थोड़ी है। बात तो आत्मा की कर रहे हैं ना बाबा। लक्ष्मी नारायण भी कौन है? आत्मा है, जो आत्मा चक्कर लगाते लगाते भाई, नारायण नाम था उनका शरीर का। जैसे मैं जब पैदा हुआ मां के गर्भ से बाहर, मैं आत्मा शरीर के साथ में दुनिया में जन्म ली, तो एक मां ने मेरे शरीर का एक नाम रख दिया मुझ आत्मा को बुलाने के लिए। बात ही हो गई समाप्त। अब मैं उसी नाम के चक्कर में पड़ा बैठा रहूं, ये तो एकदम रॉन्ग है ना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था, जिन्होंने लूटा हुआ तो मर गए भाई। वो हीरे अपने साथ लेके गए क्या लूटने वाले? बाकी निशानियां लगी हुई है। अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। ये चक्र तो चलता ही रहेगा भाई। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा। राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं, जैसे घर में गुरुद्वारा बना देते हैं। पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा, ये भी बात समझने की है। पहला नंबर तो किसी ने बड़ा गुरुद्वारा बनाया होगा ना भाई। फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी। माने ये बड़ी डीप बात कर रहे हैं। पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा, ये बाबा का एक समझ लो प्रश्न ही है बच्चों के लिए, मनन चिंतन करने के लिए। इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ के करो भाई मनन चिंतन। हाँ, इधर उधर लटके झटके में मत पड़ो। बड़े प्यार से बाबा को याद करके प्यार से मुरली को समझो। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं, उनको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। जो आया सो चित्र बनाते चले जाते हैं। भक्ति मार्ग है ना भाई, भक्ति माने भटकना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। अब सुन लो अच्छे से, है बाबा एक ही बार। अब नॉलेज देके पूरी तरह से, अब कोई कहेगा शिव भगवान कहाँ है, तो भाई शिव भगवान अभी अपने स्वरूप में सब बच्चों के पास जा रहे हैं, है ना भाई, अपने बिंदु रूप ओरिजिनल स्वरूप में। हाँ, अब तुम्हें अनुभव कब होगा? जब तुम उनकी याद में रहोगे तब तुम्हें अनुभव होगा। याद में तुम जमाने भर में हो, जमाने भर की कचड़पट्टी में खूब ज्ञान के कचड़पट्टी में भी पढ़ते हैं कई लोग। तो बाबा कहते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी। व्यभिचारी किसको कहेंगे? जो एक को छोड़ दूसरी तरफ नजर भी डाले या दूसरे के बारे में सोचे भी, है ना भाई। हाँ, आजकल तो मनुष्य अपने भी पूजा कराते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप संगम पर आकर एक ही बार नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए हैं भाई। अवतार एक होता है, अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता है। अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। अवतरित होना माने ऊपर से नीचे उतरना। हाँ, और डायरेक्ट तन में प्रवेश करना। हम तो माँ के गर्भ में प्रवेश करके हमें होश ही नहीं रहता है। आप बताओ ना भाई, आप जिस माँ के गर्भ में जन्म लिए हो, क्या आपको पता था क्या? सोचने की बात है। बाबा को पता रहता है। बाबा चैतन्य है। तो अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा ना भाई, जो परम धाम में रहते हैं। तो मदर भी चाहिए। तो क्या मदर भी परम धाम में रहती है? बात देखो, स्पष्ट कर रहे बाबा। नहीं,
मदर फादर का प्रश्न यहां होता है। फादर को यहां क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। बाबा ने बहुत गहरी बात स्पष्ट कर दी। मैंने ऊपर कोई फादर या मदर वाली बात नहीं है, ऊपर तो वो परमात्मा और आप सब आत्मा है, बस इतनी सी बात है। तो अभी तो कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर रहम करो, कहां हो? है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, ऐसा गीत बनाए ना भाई। तू है रहता कहां, तेरा क्या काम है, ऐसा है ना भाई। तो ऐसे कई सारे गीत बने हैं भगवान को बुलाने के। तो हे पतित पावन आओ कहते हो, हम सब दुखी पतित है कहते हो। अब पतित कैसे बने हो ये भी ध्यान नहीं है। किसको पतित कहते हैं ये भी मालूम नहीं है, हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, भी बने नहीं हो। श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी को जो श्रेष्ठाचारी होंगे वो भ्रष्टाचारी को देखते ही नहीं है। वो समय अलग है, श्रेष्ठाचारी की दुनिया अलग और भ्रष्टाचारियों की दुनिया अलग। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यह एक बाप का ही काम है, जो वर्ल्ड गॉड फादर है, पूरे विश्व के पिता हैं। वह जानते हैं सब बच्चे इस समय निधन के बन गए हैं, उन्हों को धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है, बाबा जान रहे हैं। लेकिन बाबा ने यह धारणा पक्की नहीं कर लिया रहे हैं तो अब निधन के ही है, इनको छोड़ो, ऐसा नहीं किया है ना भाई। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी, माने देवी देवताओं की सरकार थी। अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है, अभी देवी देवताओं की सरकार तो नहीं है ना भारत में। भगवान उवाच, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है, बाकी आकारी देवी देवताओं को भगवान कहना पूरी भटकने की बात है, बहुत अच्छे से समझना। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था, गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह ना सके, सभी धर्म के लोग तो नहीं मानते ना भाई। ज्योति स्वरूप में हम हिंदू धर्म ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मुस्लिम धर्म नूर कहते हैं, एको ओंकार प्रकाश स्वरूपम सिख धर्म में, और ईसाई धर्म में गॉड इज लाइट। तो जो सर्वधर्म मान्य है वही परमात्मा है, बहुत गहरी बात समझना, वही भगवान है। तो हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है। बाकी यह कैसे कहा गीता का भगवान श्री कृष्ण है, कहते हैं व्यास ने लिखा है, परंतु बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूं। बाबा को समझना, उसे अशरीरी होकर ही समझा जा सकता है। मुझे ही सब आत्माएं पुकारती हैं, हे पतित पावन परमात्मा आओ, आकर मुझे पावन बनाओ। निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। हाँ, माने विकारों का नाश करते हैं बाबा। हाँ, विष पीते हैं का मतलब क्या हुआ, कौन सा विष पी रहे हैं, ये भी समझने की बात है ना भाई। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राज्य भाग्य करते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है, वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है रावण पर विजय पाने। भारत में ही रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब कलयुग में भारत पूरा भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। यह चक्र कैसे फिरता है, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जब देह का भान आता है तो हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, और आत्मभान में स्थित होते हैं तो श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं। सारी बात किसकी है, आत्मभान और देह भान को समझने की है ना भाई। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो।
बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना यह भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना यह भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर, और कोई विश्व पर जीत पा न सके। ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है वर्ल्ड पर राज्य करने का। कितनी बड़ी और साधारण बातें हैं भाई। ड्रामा में उनका पार्ट नहीं, उनका मतलब किनका? किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की बात थोड़ी कर रहे बाबा। उनका जो बाबा की श्रीमत को नहीं समझते, जो अपने को आत्मा नहीं समझते, हाँ, जिनके अंदर आत्मीयता नहीं है, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब कोई ऐसे अलग किसी ग्रुप का, ऐसा किन्हीं लोगों का, कोई देसी कोई विदेशी का, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं बाबा, है ना भाई। इसे अच्छे से समझना, नहीं तो बाबा ने कहा तो हमारा ध्यान किसी धर्म विशेष पर चला गया, किसी जाति विशेष पर चला गया, ये भी देह अभिमान है। कितने बड़ी और साधारण बातें बाबा बता रहे हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है तो भी प्रजा निकलती रहती है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सार समझना है, काहे के लिए? धारण करने के लिए। देखो, हर कर्म श्रीमत पर करना है, याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। जब भी आप किसी से बातें करो तो पहले अंदर ये ध्यान कर लो कि आप बाबा की याद में रहकर बातें कर रहे हो कि अपने अभिमान में बातें कर रहे हो। मेरी समझ से तो ये बात है, मेरे अनुसार ये बात है, तो ये गड़बड़ हो गया। नहीं, बाबा की समझ से ये बात है, बाबा के अनुसार परमात्मा क्या बोल रहे हैं ये समझना है। दूसरी पॉइंट, भटकना छोड़, भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। जमाने भर में भटकने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। अच्छा भाई, वरदान, अमृत बेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रोज अमृत बेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है और राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। देखो, तीनों में तिलक है। बड़ी गहरी बात देखो, बाबा वरदान में बता रहे हैं। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के लिए तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। हाँ, ज्ञान कैसे दान करना? ज्ञान स्वरूप जीवन बनाकर। गुणदान कैसे करना? हाँ, अपने गुणों का अभिमान नहीं करना। अगर आप अपने गुणों का अभिमान कर रहे हो तो दान नहीं कर सकोगे। और शक्तियों का दान कैसे करना भाई? तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। शक्तियों का दान कैसे करना? बताइए, है ना? शक्तियों का दान कैसे करेंगे? आप को कोई भी बात, कोई भी सरकमस्टांस है ना, है उस पे आप हिल नहीं रहे हो, समझ के बात कर रहे हो, समझ के चल रहे हो, आप नहीं हिल रहे हो, वो है शक्तियों का दान करना। आप छोटी सी बात में हिल गए, हाँ, आर्गुमेंट करने लग गए, बहसबाजी करने लग गए, नहीं। शक्तियों का दान कैसे? शक्ति स्वरूप दिखाना। ऐसे आर्गुमेंट कर लिए, चिल्ला लिए, नहीं। अच्छा भाई, दादियों की पुरानी डायरी से बातें कुछ आजकल मुरली में दे रहे हैं, तो उस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें सुनना है। अनमोल ज्ञान रत्न,
जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता है, सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नजदीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी नहीं रह सकता, और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया है। तो ईश्वर है शुद्ध शांत, तो वह मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ न दौड़ाकर अपने वश में करता है। यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगूरी लगाती है, फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि क्या अभी में भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति सुहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बिगैर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर नहीं सकता। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। अच्छा भाई, ओम शांति।